ओम शांति। आपको क्या लगता है, हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव मेरे तन और मन पर पड़ता है? हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, क्या हम वैसा करते हैं? कर्म और सोच में कितना अंतर होता है। सोच तो हमारी बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन क्या उस सोच के अनुसार हम कर्म में आ पाते हैं? तो कहेंगे नहीं। तो क्या उतना सोचना हमारा व्यर्थ नहीं गया? और व्यर्थ गया तो क्या उतनी एनर्जी हमारी नहीं गई? एनर्जी गई तो क्या हम कमज़ोर नहीं बने? बने ना। तो हमारी सोच का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? संकल्पों का क्या प्रभाव पड़ता है? कहते कुछ नहीं। नहीं, बहुत प्रभाव पड़ता है। संकल्प हैं जो हमें क्या से क्या बना देते हैं। एक सोच व्यक्ति को बहुत सुपर बना सकती है, एक सोच व्यक्ति की बहुत नीचे गिरा सकती है। हम किसी को दुआएं देते हैं, किसी ने प्रणाम किया तो कहते खुश रहो। ये अंदर में बोलने से पहले क्या हुआ? संकल्प चला। लेकिन यदि मुंह से बोला खुश रहो और अंदर से ठीक है, भगवान कभी खुश नहीं रखेगा तुम्हें, तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, यदि हमारी अंदर से ये सोच चली और बाहर से हमने कहा खुश रहो, तो क्या वो आशीर्वाद, क्या वो आशीष काम करेगा? कहते ना, दुआएं तो दिल की होती हैं, जबान की नहीं। और जो दिल की दुआएं होती हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, संकल्पों में होती हैं, हमारी सोच में होती हैं। जब हम अपनी सोच को किसी के प्रति बहुत सकारात्मक बना लेते हैं तो हम उसके बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं, और जब हम अपनी सोच को किसी के बारे में नकारात्मक बना लेते हैं तो हम ना चाहते हुए भी उसके बारे में व्यर्थ सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो हम व्यर्थ सोचते हैं, उस व्यर्थ सोचने का, समर्थ सोचने का मेरे अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? संकल्पों का कितना प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है? तो संकल्पों पर तो एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं। जैसे 2 गिलास में पानी रखा, एक को पॉजिटिव संकल्प दिए गए, एक को नेगेटिव संकल्प दिए गए। जिस पानी को नेगेटिव संकल्प दिए गए उसका कलर चेंज हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, और जिसको पॉजिटिव संकल्प दिए गए वो एकदम शुद्ध चमकता हुआ पानी नजर आया। तो क्या हुआ? पानी पर संकल्पों का असर पड़ गया। जब पानी पर पड़ गया तो क्या इंसानों पर नहीं पड़ता होगा? आज हम बहुत सारी शारीरिक व्याधियों में, मानसिक तनावों में पानी को चार्ज करके पीते हैं कि पानी चार्ज करना है, पानी को संकल्प देना है, और वही पानी दवाई बन जाता है। तो इतना प्रभाव होता है संकल्पों पर, मेरी सोच पर। तो ऐसे ही एक बार एक टीचर ने एक स्टूडेंट को एक लेटर दिया और कहा इसे जाकर अपनी माँ को दे देना। तो बच्चे ने वो लेटर अपनी माँ को दिया। माँ ने पढ़कर उसे रोने लगी। बेटे ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि तुम इतने माइंडेड हो, इतने होशियार हो, इतने ओवर इंटेलिजेंट हो कि टीचर कहती है कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, कि ये तो बहुत तेज है, बहुत होशियार है, बहुत माइंडेड है, और हम इतने माइंडेड बच्चे को पढ़ाने के लिए फेल हैं।
तो ये बात बच्चे के दिमाग में घर कर गई। उसने कहा, अच्छा मैं इतना माइंडेड हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर उस बच्चे ने आविष्कार किया बल्ब का, और वो थे एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक साइंटिस्ट बन गए, और साइंटिस्ट बनने के बाद अपनी बुलंदियों पर पहुंच गए। कुछ समय बाद उनकी माँ गुजर गई, और माँ के गुजरने के बाद जब उन्होंने माँ का सूटकेस खोला तो सूटकेस में वही टीचर की चिट्ठी थी, जिसे जब एडिसन ने पढ़ा तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा बेटा बुद्धू है, दिमाग से कमज़ोर है, ये पढ़ नहीं पाएगा और हम इसे पढ़ा नहीं सकते। हम इसमें कितना भी माथा मारते हैं लेकिन इनकी बात कोई समझ में आती ही नहीं है। अब इसको सुनकर आप क्या कहेंगे? यदि माँ उस समय बेटे को बता देती तो क्या बेटा वो आविष्कार कर पाता? नहीं। माँ ने उसको क्या दिया? पॉजिटिव संकल्प। कौन सा संकल्प? पॉजिटिव। और पॉजिटिव संकल्प का जो उन पर असर पड़ा, वो क्या से क्या बन गए? एक बुद्धू से बुद्धिमान बन गए। और यदि नेगेटिव संकल्प देती तो क्या होता? आज वो सड़कों पर घूम रहे होते। तो ठीक उसी प्रकार आप जो चाहे सो बन सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है। संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। संकल्पों की तो दुनिया है। पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे। संकल्प से हम किसी अपने को याद करते थे तो कहते थे हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है वो, और बिल्कुल एक्यूरेट व्यक्ति पर पहुंचती थे कि फला व्यक्ति याद कर रहा है, और ऐसा नाम लेते ही हिचकी बंद हो जाती थी। तो ये कंफर्म हो जाता था कि हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे याद किया है। और जब कभी मिलते थे, बात होती थी तो कहते थे तेरी बड़ी याद आ रही थी, उस दिन तो तेरी बड़ी याद आई। तो वो भी कहते थे हाँ, मुझे एहसास हुआ। किस वजह से? संकल्प किया, जिसे लोग टेलीपैथी कहते थे। ठीक उसी प्रकार हम संकल्पों के द्वारा, संकल्प से हम एक सृष्टि को बदल सकते हैं। इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बना सकते हैं। इस नरक को स्वर्ग बना सकते हैं संकल्प से। क्योंकि संकल्प क्या होते हैं? संकल्प मेरे अपने ऊपर तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, लेकिन मेरे संकल्पों का जो प्रकंपन होता है वो पूरे वायुमंडल में फैलता है, और वो वायुमंडल एक पावरफुल वायुमंडल हो जाता है। मैं संकल्प करूं, मैं प्योर आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। इस संकल्प के साथ जब मैं परमात्मा को याद करती हूँ और मेरे ऊपर पवित्रता की किरणें परमात्मा से पड़ती हैं, तो मेरा मन पवित्र, आत्मा पवित्र, तन पवित्र होने लगता है। और ये पवित्रता धीरे धीरे मेरे द्वारा बाहर जाने लगती है, बाहर जाने लगती है। जब बाहर जाती है तो वो वायुमंडल, वो वातावरण भी पवित्र बन जाता है। तभी तो आज हम किसी आश्रम में जाते हैं, किसी तपस्या स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ जाते ही कैसा महसूस करते हैं? बड़ी शांति है, बड़े पावरफुल वाइब्रेशन है। उसकी वजह
क्योंकि वहाँ तप किया गया है, वहाँ पावरफुल संकल्पों का जो ओरा बना हुआ है, उस वजह से वो हमें कैसा लगता है, पावरफुल लगता है। वो भी किया है तब लग रहा है, हम भी कर सकते हैं तो लगेगा। आज किसी बीमार व्यक्ति को कहते दवाई नहीं, दुआएं चाहिए। आप इनको दुआएं दीजिए, आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। आजकल जब कोई बीमार होता है तो फटाफट मैसेज वायरल हो जाता है, फला व्यक्ति के लिए दुआएं दीजिए, फला व्यक्ति को सकाश दीजिए, फला व्यक्ति के लिए वाइब्रेशन दीजिए, और सभी तपस्या करने लग जाते हैं। सभी तपस्वी बैठ जाते हैं तपस्या करने। तो क्या होता है, वो असर होने लगता है। फिर डॉक्टर भी अचंभित होते हैं कि दवा ने काम नहीं किया, ये तो मैजिक हुआ है, मैजिक। तो वास्तव में किसने काम किया, हमारे अंदर की संकल्प शक्ति ने, कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। इस पर मैं आपको एक और सत्य किस्सा सुनाती हूँ, जो हमारी भट्टी में हमें गुलजार दादी जी ने सुनाया था। उन्होंने बताया था कि एक बार दिल्ली के ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा मेला होना था, और मेले की सारी तैयारी हो गई थी। ये संस्था का पहला मेला था और सभी तैयारियों में बिल्कुल जुटे हुए थे सारे सेवाधारी। तो अचानक उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उनका संदेश आता है कि आपका मेला ग्राउंड में नहीं हो पाएगा, कि यहाँ पर एक विदेश से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उस देश का मुझे नाम याद नहीं फिलहाल। एक प्रधानमंत्री आ रहे थे, तो उनका वहाँ स्वागत होना था, उनको वहाँ रिसीव करना था। तो इसीलिए ये मेला आपका यहाँ नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण बच्चों में तो हलचल पैदा हो गई, अब क्या होगा, इतनी सारी तैयारी, यज्ञ का पहला मेला, अब क्या होगा। तो दादी जी ने कहा कुछ नहीं, आप सभी योग कीजिए, बाबा जो चाहेगा वही होगा। आपके योग में अगर शक्ति है तो मेला ज़रूर होगा। तो सारे दिल्ली के भाई बहने योग करने ग्राउंड में बैठ गए। तो वहाँ का निरीक्षण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जो लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, वो आए निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने देखा यहाँ तो हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और सब ने मौन व्रत किया हुआ है। उन्हें ये तो पता नहीं था कि मेडिटेशन कर रहे हैं। उन्हें तो लगा कि इन्होंने तो मौन रख लिया, इन्होंने तो धरने पे बैठ गए, मौन धरने पर बैठ गए। तो उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी को बताया। तो उन्होंने सलाह दी कि आप उनको मना मत कीजिए, हो सकता है सारे श्वेत वस्त्र में, सब मौन धारण किए हुए चुपचाप शांति से बैठे थे, हो सकता है कल जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनको काले झंडे ना दिखा दे, उनके सामने कुछ ऐसा प्रदर्शन ना हो जाए। तो उनको अपना निर्णय बदलना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकली कि ब्रह्मा कुमारियों के मेले की वजह से प्रधानमंत्री जी के स्वागत का स्थान परिवर्तन हुआ है। अब उनका स्वागत फला स्थान पर होगा। तो है ना गजब, कितनी बड़ी शक्ति है संकल्पों में। तो दादी जी ने कहा उस समय हम इतने भी मजबूत नहीं थे कि हम हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अपने मेले की न्यूज़ दे सके। तो मेला तो हुआ ही हुआ और मीडिया कवरेज भी इतना अच्छा हुआ, हर न्यूज़पेपर के उस पर फ्रंट पेज पर पहली हेडलाइन थी कि ब्रह्मा कुमारियों के मेले की वजह से
तो फ्री में प्रचार हो गया। क्या इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प शक्ति यदि मजबूत है तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हमें भी अपनी संकल्प शक्ति को इतना मजबूत बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है कि हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव न हो। तो उसके लिए पावरफुल बनाने के लिए उसका स्रोत एक ही है, परमात्मा से जुड़े रहिए, परमात्मा से शक्ति लेते रहिए, अपने संकल्पों को व्यर्थ ना होने दीजिए, व्यर्थ ना सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, समर्थ सोचिए, सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि व्यर्थ में बहुत एनर्जी जाती है। जब हम व्यर्थ सोचते हैं तो हमारी एनर्जी नष्ट होती है और एनर्जी नष्ट से हमारे शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। तो संकल्प शक्ति वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। तो अपने संकल्पों को मजबूत बनाइए, पावरफुल बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। ओम शांति।